नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। नरेंद्र मोदी सरकार के भारत में 12 साल हो चुके हैं। 12 साल के बाद भारत की स्थिति अब ये हालत में पहुंच गया है कि गैस की किल्लत और तमाम चीज़ों की किल्लतें लोग झेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये कबूल भी कर लिया है कि देश में अब स्थिति भयावह होने जा रही है। न केवल गैस की, बल्कि रोजगार का भी, और यहाँ तक कि तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के ये हालात 12 साल में हुए हैं। मेरे साथ है मीरा जी, जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। उनसे जानते हैं मोदी जी के इन बयानों का क्या मतलब है। मीरा जी, बहुत स्वागत भूमि में है आपका। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा है कि देश में अब सोना नहीं खरीदना है, या फिर पेट्रोल से नहीं चलना है, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना है, ईवी का इस्तेमाल करना है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो क्या लग रहा है कि मोदी ऐसा क्यों कहा? क्या मसला है इसका? संकट तो जरूर भयावह है, तभी कहना पड़ा उनको। और उनको कहने के साथ-साथ माफ़ी भी माँगना चाहिए था कि उन्होंने देश को इस हालत तक पहुँचा दिया है। तो आज उनकी ये हालत है कि वो कहते हैं कि 1 साल सोना नहीं खरीदो, 1 साल आप तेल कम खरीदो। और कई चीज़ के बारे में कहा, जैसे उन्होंने ये भी खाने का तेल भी और सड़ने वाला पेट्रोल, हाँ, डीजल का भी। पेट्रोल तेल भी कहा, खनिज तेल भी कहा, और खाद्य तेल भी, दोनों ही कहा कि खर्च कम करें, और नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा। मतलब इस तरह की बातें। विदेश यात्रा भी ना करें। हाँ, 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें। हम्म। तो ये सब बातें उन्होंने कहा। क्यों कहा? तो उसके पीछे माने इसका पीछे का तर्क ये है कि विदेशी मुद्रा खर्च होता है। विदेशी मुद्रा जब खर्च होता है, क्योंकि ये इन चीज़ों की हम आयात करते हैं। आयात करते हैं, तो हमको कहीं न कहीं वो डॉलर में वो पैसा भरना पड़ता है। और उससे होता क्या है? हमारे रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, और अभी 95 तक पहुँच गया है। उससे अधिक हो गया है। कितना हुआ है? 95.556 के आसपास है, फाइव हाँ, हाँ। सिक्स के आसपास। तो वही समझ लीजिए कि अभी तो ये बात आज नहीं उनको पता चला, 12 साल बाद पता चला। हम भी सवाल करते हैं कि इतने दिनों से वो क्या सोए हुए थे, उनको मालूम नहीं था? उन्होंने अपने शासनकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उन्होंने आलोचना की थी मनमोहन सिंह की सरकार की, कि इनको कोई देशभक्ति नहीं है, देखिए कैसे रुपये का मूल्य गिर रहा है। वो बात वो जानते थे, इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले से जानते थे। जानने के बाद भी आपने देश को संकट में ढकेला। क्यों ढकेला? इसके पीछे अब ये देखना पड़ेगा। और ये एक समस्या नहीं है, इसके पहले से ही आपने ऐसी नीति, जैसे आपने नोटबंदी कर दी, और वो भी अचानक किया नोटबंदी। तो जो भी लोग को धंधा मिल रहा था, उद्योग चला रहे थे, छोटे-मोटे उद्योग चला रहे थे, या वस्त्र उद्योग में कच्चा काम ज़्यादा होता है, कच्चा लेन-देन ज़्यादा, कच्चा लेन-देन नकद की लेन-देन से ही काम होता है। निर्माण के क्षेत्र में नकद से काम होता है, मज़दूरों को पैसा पेमेंट करना पड़ता है। अचानक आप 12 बजे रात को ये कह देते हैं कि नोटबंदी कर दिया, हैं? कोई भी देश ऐसा करता है कभी भी? इसमें एक चीज और मेरा जी है, नहीं, टोकेंगे आप आपको ये हम। सुन लीजिए कि कई चीज़ शुरू से आप उसके, ये सिर्फ़ परिणाम है, जो अभी हम लोग जो अच्छा। मोदी जी ने उसको कबूल किया, ये तो परिणाम है। लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे हम जाएँगे ना। तो इसके पीछे तो पहले उन्होंने नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगाने के बाद भी देखिए, आप पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा। क्यों पेट्रोल को कहा कि एक देश एक कर। तो एक देश एक कर कहाँ है भाई? पेट्रोल को, सोना को, ये सब को क्यों बाहर रखे हुए हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे आप पूछिए, क्या हाँ, पूछना एक चीज चाहते हैं? बोल रहे थे आपको हम, नोटबंदी हो या जीएसटी लगा हुआ हो या उसके बाद लॉकडाउन लगा हुआ, इन तमाम चीजों में एक चीज जो साफ चीज निकल के सामने आई है, इसमें अमेरिका का इंस्ट्रक्शन था। तो अमेरिका के इशारे पर ये किया गया।
मेरा सवाल सीधा रहेगा आपसे कि अमेरिका के इशारे पर मनमोहन सिंह क्यों नहीं करते थे और ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम इस पर भी आते हैं कि इस बात का मैं जवाब बाद में दूँगी। पहले मैं इस बात का जवाब दूँगी, आपने सरकारी खर्च कम क्यों नहीं किया? आप जो कैवलकेड लेके, कारवां लेके, गाड़ियों का कारवां लेके रोड शो करने जाते हैं, आप और आपके मंत्रीगण सारे लोग जाते हैं। और आपने कितने बार विदेश दौरा किया? अभी हाल-फिलहाल में भी जब युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इज़राइल ईरान। ने ईरान पे युद्ध कर दिया है, उस दौरान भी आप अबू धाबी गए हैं। अबू धाबी आप किस लिए गए हैं? जब पत्रकार ने किसी ने आरटीआई के माध्यम से निकाला कि 1 दिन का, आधा दिन का इनका कितना खर्च हुआ, आधा दिन जो होटल में रहे, तो उसका 5 करोड़ रुपया निकला कि आधा दिन का होटल में खर्च हुआ। तो वहाँ विदेशी मुद्रा नहीं खर्चा हुआ। मेरा ये सवाल है कि इतनी खर्चीली, अब जैसे अभी देख लीजिए आप, चुनाव हुआ बंगाल में। हुँ। बंगाल में चुनाव हुआ तो उसमें जनता के पैसा पर ये लोग जा करके वहाँ डेरा डाल दिए। दसों दिन से बैठे हुए थे, महीनों से बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री भी कई बार गए, गृह मंत्री तो वहाँ डेरा डंडा डाल के ही बैठे हुए थे और कई मंत्रियों को भी ले गए थे। हुँ। उसके अलावा आप देखिए कि 3.25 लाख सीआरपीएफ वहां पे क्या युद्ध लड़ने गए थे? सीआरपीएफ 3 लाख, 3.25 लाख चुनाव के लिए वहां पे डाला जाता है। 3,40,000। हाँ, 3,40,000 तो और अधिक हुआ है। आप बताइए हमको कि चुनाव लड़ने गए थे कि युद्ध लड़ने गए थे? तो ये जो खर्चीला नहीं, काम है, उसमें तो तो तर्क है, खर्च, उसमें तर्क चुनाव आयोग का है अब, कि बंगाल का में हिंसात्मक चुनाव होता है, हाँ, इसलिए फोर्स वहाँ डाला गया है। नहीं, नहीं, ये कोई बात में बात नहीं होती, हिंसात्मक चुनाव होता है तो आप क्यों इतना दिन से बने हुए हैं प्रधानमंत्री इस देश के? क्यों नहीं आपने हिंसा रोका? क्यों नहीं आपने मणिपुर का हिंसा रोक लिया? हैं? वहां क्यों नहीं 3.25 लाख, 3,40,000 सीआरपीएफ आप भेज देते हैं, मणिपुर का हिंसा रोक लेते हैं? सवाल वो नहीं है, सवाल खर्च का है। खर्च भी आपको देखना, आपने देश से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ना जनता से कोई मतलब है आपको। आपको सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव कैसे जीतना, इसी 24 घंटे में प्लानिंग होती है। दूसरा सवाल जो आपने हमसे किया कि विदेश की नीतियों का क्या हुआ? आप देखिए, इतने दिन से सरकार मतलब चल रही थी, भारत सरकार चल रही थी, तो गुटनिरपेक्ष की नीति पे चल रही थी। वो किसी का साथ नहीं देती थी, ना ही किसी के खिलाफ बोलती थी। अब आज देख लीजिए आपने क्या किया। आज क्या, बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं, अमेरिका के पास जा रहे हैं। अब भाई, अमेरिका के पिछलग्गू बनने से क्या मिला आपको? देख लीजिए क्या मिला, आप देख ही रहे हैं। आपके जितने मित्र थे, रूस आपका मित्र था, रूस आपको तेल दे रहा था, वो भी 30% कम कीमत पे, और दुनिया का सर्वोत्तम खनिज तेल उसके पास में है, जो वो आपको दे रहा था। भले वो हमारे देश को फायदा नहीं हुआ, वो रिलायंस कंपनी ने फिर विदेश में बेच लिया, यूरोप को बेच लिया वो, और 6,000 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर मुनाफा कमाया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी वो दिया हम लोग को। फिर खाद्य का, जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक जो हम लोग आयात करते हैं, उर्वरक भी दे रहा था आपको। चीन से भी आपने खराब रिश्ता कर लिया इसी के चलते। उसके बाद आपने नेपाल से भी खराब रिश्ता किया। इससे आपको फायदा क्या हुआ? जो तेल का अभी समस्या शुरू हुआ, वो वो तो यही लोग आपूर्ति कर रहे थे। 70% तक हम लोग अभी रूस से तेल लेना शुरू कर दिए थे। दूसरी बात और ये है कि हमारे देश में भी तेल का उत्पादन होता है, वो अभी भी छुपाया हुआ है इन लोगों ने। आप खोल करके देखिए, रिकॉर्ड खोल करके देखिए, वो तेल कहाँ जा रहा है? जो हमारे देश में मंगलम घाटी, राजस्थान में तेल उत्पादन होता है। आपको यहाँ भी होता है, बॉम्बे हाईवे में भी तेल निकाला जाता है। वो सारे तेल कहाँ जा रहे हैं? उसका भी तो हिसाब मिलना चाहिए। आप जनता से सारी चीज छुपा के रखे हैं और आप अपना मनमानी किए चले जा रहे हैं। एक चीज़ मीरा जी, ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि ये संकट जो है आई नहीं है, लाई गई है। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ दोस्ती था हमारा, उसके साथ तोड़ जी, लिया, जी, रूस से दोस्ती था, फिर जी। तोड़ लिया, इजराइल के पास गए, संकट पैदा हुआ। इसको किस में देखते हैं आप? यही तो मैंने कहा ना, अभी उन्होंने रिश्ता तो बिगाड़ लिया ना नहीं, आपने। नहीं, मेरा एक सवाल रहेगा। अमेरिका के पिछलग्गू बन करके नेतन्याहू से आप मिलने चले गए। ठीक युद्ध के 1 दिन पहले आप नेतन्याहू
इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। इसके क्या बाद भी तो मजाक है इसके बाद भी तो ईरान ने आपको तेल दिया ना। और आज ये हाल है कि ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। इसलिए हार गया मैं कह रही हूँ क्योंकि उसने एक तरफा युद्ध विराम किया है बिना शर्त। अमेरिका। हाँ, अमेरिका ने बिना शर्त युद्ध विराम किया। ये भी एक समाचार है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि अभी तक पता नहीं है मीडिया, मेन मीडिया में और जगह क्यों नहीं आ रहा है ये नहीं, मेरा समाचार। सवाल यहाँ पर है कि मोदी सरकार के 12 साल के पहले की सरकार जो थी, हाँ, जी। उसमें अब मोदी सरकार में जो अमेरिका की तरफ झुकाव क्यों हुआ? कुछ तो देखा होगा चीज़ों ने, तब तो उधर गया है अमेरिका की तरफ। क्या लगता है आपको? अब इसके पीछे तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्या कारण है। अब वो अमेरिका ने उनको बुलाया, कई बार बुलाया और एक बार बात ये भाड़ा फूटा कि भाई 21 बिलियन डॉलर जो है तो मोदी को मैंने दिया है। ये ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने कहा। हुँ। तो कई बार कई जगहों से मीडिया में कुछ बाहर के मीडिया में, विदेशों के मीडिया में ये बात आई, यहाँ के भी कुछ मीडिया में ये बात आई कि ये चुनाव के नाम पर लिया गया था और में वोट बढ़ाने के लिए लिया गया था। अब वोट बढ़ाने के लिए लिया गया था कि निजी खजाने में डालने के लिए लिया गया था, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। इसके ऊपर तो कोई जाँच हुआ नहीं है। इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि वो अमेरिका की तरफ झुके और या अमेरिका ने उन्हें तैयार किया प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए, जैसा कि उनका कहना, मधु किश्वर का कहना है हुँ, हुँ। कि ये अमेरिका कई बार गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहुत कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये सीआईए, चारित्रिक रूप से कमज़ोर आदमी है हाँ, ये। सीआईए के तरफ से काम कर रहे हैं। हुँ। फिर कुछ लोग का ये भी कहना है कि देखिए, आप अमेरिका के लिए ये काम करते हैं। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में कतर ने हमारे 8 रिटायर्ड सैनिक अफ़सर नहीं, वो जल सेना के थे, हुँ, उनको जासूसी करते हुए पकड़ा था और मौत की सज़ा दी थी। हुँ। उसको छुड़ाने के लिए क्यों चले गए? अब सवाल ये भी उठता है। फिर आप देखिए कि कनाडा में और वहाँ पे लोकोपुन्नु और जो ये थे झज्जर। खालिस्तानी हुँ, जो थे उन लोग को मारने में रॉ के आदमी पकड़ाए हैं। हुँ। तो बहुत सारी बातें हैं, ये तो इस पर जाँच का विषय बनता है कि अमेरिका से मिल कर के ये क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये अमेरिका से मिलके क्या कर रहे हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं, सब सब सवाल उठा रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पर है कि आखिर कहीं तो चीज़ देखा होगा ना नरेंद्र मोदी को कि अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट है, तभी तो वो उधर गए हैं। वो ऐसे तो इ नहीं गए होंगे वो। नहीं, वो देश हित में तो नहीं गए हैं, इतना तो पक्का पता है कि देश हित में नहीं गए। फिर कौन-सा क्योंकि हित था? आप अनुभव से देखिए, हुँ, जो हमारे यहाँ साम्राज्यवादी नीतियाँ, मतलब ये तो आज़ादी के बाद से भी चल रही है। जो आर्थिक नीति है हमारी, वो ग्लोबलाइज़ेशन की जो आर्थिक नीति है, तो उसमें जो है सो व्यापार घाटा में ही रहता है। हाँ, इतनी तेज़ी से नहीं घाटा बढ़ा जो अभी 10-12 साल के अंदर बढ़ा। हुँ, हुँ। इसकी भी चेतावनी बहुत लोग दे रहे थे। इनके द्वारा नियुक्त किए गए आरबीआई के गवर्नर छोड़-छोड़ के चले गए। इसी सरकार के द्वारा कई गवर्नर नियुक्त हुए और छोड़ के चले गए। उसके बाद आपको नीति आयोग बनाया तो नीति आयोग भी लोग छोड़ कर के गए। क्यों गए? क्योंकि ये लोग कोई नियम कानून तो मानते नहीं है। जो देश हित में कानून होता है उसको तो ये मानते नहीं। मोदी सरकार बोलती है कि देश में सब कुछ जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं वो, लगातार कर रहे हैं। तो तो जनता की भलाई के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें सोना कहाँ ज़रूरत पड़ता है और इतना तेल कहाँ ज़रूरत पड़ता है? तेल तो आपको ठीक है, स्कूटर, गाड़ी लोग चढ़ते हैं, बस चढ़ते हैं, तो कितने लोग बस चढ़ते हैं, कितने लोग गाड़ी चढ़ते हैं, ये भी देखिएगा। मुश्किल से कोई 7-8% लोग होंगे जो कि गाड़ी से सफ़र करते, ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, वो हुँ, ट्रेन से चलते हैं या साइकिल से चलते हैं या पैदल चलते हैं। जब बस से चलते हैं। ज़्यादा लोग जिनका अधिकांश नंबर जो वर्कर्स में भी हैं, माने यहाँ तक कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों को ये नहीं मिलता है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं मिलता है। गरीब आदमी अपनी मृत पत्नी को कंधे पर उठा करके, कई बार ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है कि इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लोग को हॉस्पिटल तक एक्सेस नहीं है, तो उद्योगपति इस्तेमाल कर रहे हैं।
तेल का उपयोग बड़े पैमाने पर अगर देखिएगा तो रेलवे के बाद मतलब रेल के बाद अगर कहीं पे इस्तेमाल हो जाता है, कई तरह के उद्योगों में हो रहा है। तो वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, तो टेक्नोलॉजी आपने क्यों ऐसी लगाई है? हुँ, फिर हुँ। उस पे सवाल उठेगा। तो कई सवाल हैं। नहीं, ये सवाल एक चीज़ और आम है, विद आप आदमी तो बहुत तेल इस्तेमाल नहीं करता है। आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप हैं कि और नेपाल आज से भी एक समाचार आया है कि अब आरबीआई जो है, वो आप जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, उस पर भी रोक लगा दी है कि 10,000 से ज़्यादा एक बार में आप नहीं निकाल सकते। तो क्या ज़रूरत है आपको इतने ज़ोर-शोर से उदारीकरण की नीति और साम्राज्यवादी नीति जो अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह आपके देश में लागू कर गए, उसको फिर आप आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो कांग्रेस ने लागू सिर्फ किया था ना। इसलिए आप रहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी अर्ध विकसित या अविकसित देश हैं, उसमें अमेरिका अपना शासन बना करके अपने फायदे के अनुसार मतलब इलेक्शन करवा के या इलेक्शन तो करवाते हैं हम ही लोग, दिखता हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन वो मैनेज करता है कि उनके जो फायदे का आदमी, हित का आदमी हो, वही आदमी प्रधानमंत्री बने, वही आदमी रहे। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का खिलाफ तो ट्रंप ने बार-बार किया है, बहुत बार उनको एक्सपोज़ वो किया कोई है। खिलाफ एक्सपोज करना एक अलग बात है। तो हुँ, तो इसीलिए देखिए एक बार ट्रंप ने ये भी कहा, बोला कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हुँ, हूँ। हुँ। हाँ, तो बोल के फिर क्यों नहीं किया करियर बर्बाद? आप ये भी सोचिए। तो आपको लगता है लॉजिक कि जैसे राहुल गांधी हाँ, बोलते हैं कि तो कंप्रोमाइज़ पीएम हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा हाँ, ही बात है? बिल्कुल मतलब उनके बातों से तो यही लगता है और जो सबूत आए हैं वो सारे थे। क्यों वो 500 बिलियन डॉलर का, मिलियन डॉलर का बोला कि तुमको हमारे साथ व्यापार करना और तुरंत हम लोगों ने मान लिया। तो तो आपको ये लगता है कि भारत गुलामी की ओर चला जा रहा है या गुलाम हो गया है? आर्थिक गुलामी की ओर तो है ही है। इसे तो हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि आप व्यापार में अगर घाटे में रहेंगे, तो जो देश के साथ आप घाटे में रहेंगे, वो देश जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। अभी ये लगातार देख रहे हैं हमें कि जैसे और कि ये अंद परेशानी ये हम लोग की परेशानी होती तो शायद ये नहीं भी कबूल करते कि ये मत कीजिए। ये परेशानी अब उद्योग के औद्योगिक घराने के लिए हो गया। आप ये बताइए कि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, जो हमारे लिए काम कर सकते थे, वो टेक्सास में जा करके ऑयल रिफाइनिंग कारखाना खोल रहे हैं। रिलायंस का न्यूज़, रिलायंस मतलब रिलायंस कंपनी जो है, वहाँ टेक्सास में खनिज ऑयल मतलब ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री खोल रहे हैं। देखिए आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें ये तो बात आपको नहीं है कि हम कांग्रेस ने लोग लाया था ना, उत्तराखंड में कांग्रेस ही लाया था, उसी को ये बढ़ा रहे हैं आगे। दिक्कत कहाँ है? मोदी कहाँ जवाबदेही है? मोदी तो जवाबदेही इसलिए है कि जब वो बोल रहे थे कि कांग्रेस अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे तो वही नीति फॉलो करके जो गिरा दिया देश को, जो कर्ज में धकेल दिया, जो कर्ज में धकेला कांग्रेस धकेली, तो ठीक है आप उसको निकालने की कोशिश करते कि और गिरा देने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि उस समय 45 लाख 22 25 लाख करोड़ विदेशी कर्जा था। तो आज के डेट में जो डाटा देती है अखबार में निकलता है या कहीं समाचारों में आता है, वो 200 लाख करोड़ से ऊपर है। तो 12 साल में आप कहाँ पहुंच गए? विदेशी कर्ज की बात कर रहे हैं। हुँ। हमारा ये कहना है कि उनको तो वो नीति नहीं ना बनाना चाहिए था। नीति मतलब उसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए था। जी, अच्छा जिससे अभी अभी एक खुलासा किया है, चानस आया है कि जब और ऑपरेशन दूसरी बात सिंदूर है कि उसी नीति का हवाला दे दे करके आप सब भारतीय कंपनी को बेचे चले जा रहे हैं। अब जगह जमीन सब आप उद्योग को दिए चले जा रहे हैं, जिसका खिलाफत विरोध कर रही थी जनता कांग्रेस के रेजिम में। हैं? आज आप सारे पेड़ कटवा रहे हैं। ये उड़ीसा में रात को वहां पे सिपाही से हमला करवा करके आदिवासियों को बाहर निकाल करके आप क्या करना पीट चाहते रहे हैं? हैं हाँ, उसको, मार रहे हैं। जहाँ चले जाइए, जिस भी जगह में आपको खनिज पदार्थ है या कहीं पे कोई पृथ्वी के अंदर जो मिलता है हमें मिनरल्स वगैरह मिलता है या जैसे पेट्रोलियम हुआ, ये हुआ, मणिपुर में क्यों इतना क्यों आग लगाया इन लोगों ने? आग लगी की नीति छोड़ दी क्योंकि वहां भी पेट्रोलियम निकला है। कुछ खबरों के अनुसार वहां भी पेट्रोलियम पाया जा सकता है।
तो विकास तो ज़रूरी है ना कि पेड़ कटेगा तभी तो खनिज निश्चित निकलेगा, तो फिर जैसा विकास होगा। तो ठीक है, आप पेड़ काटिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि रोड चौड़ा करने से आज तक बिना चौड़ा किए काम नहीं चल रहा था। रोड रोड चौड़ीकरण के लिए भी काट लेते हैं, मंदिर बनाने के लिए भी काट लेते हैं, ऑफिस बनाने के लिए भी पेड़ काट लेते हैं, ट्रेन चलाने के लिए भी काट लेते हैं। भाई आपको अगर मिनरल्स जमीन से खनिज पदार्थ निकालना है तो हर जगह तो खनिज पदार्थ नहीं ना है, आप कई चीजों के लिए पेड़ काट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी बोलेंगे हम, अभी तो 1 करोड़ पेड़ काटा जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपको इनफैक्ट फैक्ट्री लगाना है, मान जी। लीजिए फैक्ट्री ही लगाना है, तो आप बंजर जमीन पर क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते हैं? तो आप क्यों पहाड़ी इलाका खोजते हैं जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, वो उनको उजाड़ करके पूरा पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके आप चाहते हैं फैक्ट्री खोले? उसके विस्थापन का भी कोई व्यवस्था नहीं हाँ, करते हैं आप। विस्थापन का कोई व्यवस्था, पहले आप उनको बसा दीजिए, अगर उनको जमीन दे देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, हुँ। जैसा कि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो कहाँ पेड़ क्या तुरंत पैदा हो जाता है? अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रहे थे आपसे हम कि चीन अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, जो भारत ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ में, उसमें युद्ध हुआ था जो 3 दिन युद्ध चला था, उसमें सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन, हाँ, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर। तो उसमें जो है आपको चाइना ने पाकिस्तान को मदद किया था और चाइना का इंजीनियर जो है पाकिस्तान में आकर के जो है हम्म, भारत के जो फ्लाइट था, रफाल वगैरह जिसको हम्म। गिराने में मदद किया था। ये दावा ने चीन ने किया है। किस रूप में देखते हैं इस चीज़ को आप? ये तो है ही है बात कि पाकिस्तान ने चीन से मदद लिया और अमेरिका से भी मदद लिया, दोनों से मदद लिया है। और मतलब जैसा कि समाचारों में आया कि वहाँ की जो, अब तो मैं अभी नाम भूल गई हूँ कौन कौन से उन्होंने जेट यूज किए, हुँ। जो कि और चीन ने भी आपको इसमें मदद किया। एक ये जो रफ़ाल था, गिराना नहीं था। नहीं, रफाल नहीं, ये आपका सिग्नल का जो काम करता है, सिग्नल। अच्छा, जैमर, जैमर, नहीं नहीं, जैमर तो बहुत छोटी चीज है। सैटेलाइट। सैटेलाइट। हुँ। हाँ, सैटेलाइट का मदद किया और बहुत तरीके से जो युद्ध में इस्तेमाल होता है कि कहाँ पे क्या है नहीं है, ये सब बताने के लिए वो पहले ही लगवा दिया था। अच्छा, युद्ध मेरा एक सवाल रहेगा इसमें। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही आप जी। एक सवाल से दूसरे पर नहीं, तुरंत जंप जंप कर रहे कर हैं, जा, हाँ, जंप कर रहे जंप हैं जवाब। नहीं कीजिए, मतलब इसको इस फिर से थोड़ा कीजिए नहीं, कार्यक्रम को, कंटिन्यू चल ताकि रहा है, हाँ कंटिन्यू चल रहा है। हाँ बात। मेरा एक रहेगा यहाँ पर कि अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि भारत के जो भी पुराने सहयोगी देश थे, हाँ ईरान हो, रूस हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हाँ। ये तमाम देशों के साथ दुश्मनी हो गई। जो नहीं, भा श्रीलंका के साथ तो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। वहाँ भी भारत के खिलाफ चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह। नहीं, जब अभी श्रीलंका में अनाज संकट हुआ था तो अनाज वगैरह भी भेजा था इन लोगों हाँ, ने। तो नेपाल से हो गया ना, बांग्लादेश से भी हो गया ना आपको। हाँ पाकिस्तान से तो ऑलरेडी है, हाँ चाइना से ऑलरेडी है। हाँ आपने रूस से भी दुश्मनी कर लिया है, हाँ। ईरान से भी दुश्मनी आपका हो गया है एक तरह से। हम तो इतना ये विदेश नीति में क्या अंतर दिख रहा है आपको जो कि भारत की स्थिति को लचर करते जा रहा है और अमेरिका की तरफ हम लोग प्रो हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी कोई नीति ही नहीं। नीति को नीति है। अब लूट-पाट की नीति कर लीजिए और कभी आप मतलब एड हॉटसिज्म, मतलब कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरह की लेकिन नीतियाँ जनता चल रही तो हैं। बार-बार कोई वोट देकर जिता इसके रही है इसको पीछे ना। कोई विज़न नहीं है, सोच। एक सोच होता है ना, आर्थिक नीति के पीछे, विदेश नीति के पीछे, इस तरह का कोई सोच, कोई नीति नहीं। लेकिन मेरा ये जनता तो जिता रही है बार-बार इसको वोट दे करके ना, मोदी जी को लगातार 3 टर्म उनको जिताया गया है, अभी बंगाल में जिताया गया है। तो इनके पास अब विज़न है, नहीं है, जनता तो भारत की जो तय की है वो तो है आपका पीएम। तो जैसी फिर जनता वैसे ही राजा आते हैं, अच्छा। जैसी प्रजा वैसी राजा, वैसे राजा। तो ये था एक मसला। मेरा जो स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार की कोई नीति नहीं है और इनका कोई नीति नहीं, विदेश नीति हो या अर्थनीति हो, कोई नीति नहीं है। चुनाव जीतना एक बात होता है, देश चलाना दूसरी बात होती है। मेरा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया चीज़ों को। और जी बहुत सारे सवाल हैं, सवाल पर बारी-बारी से बात भी करते रहेंगे, समय वक़्त रहता है थोड़ा-सा लिमिटेड। तो जी। देखते हैं क्या होता है और आपको इस बातों को कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी, और दर्शकों को भी धन्यवाद।